नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है परसेंटेज। इसका पहला वीडियो मैं बता चुका हूँ, जिसमें कि हम लोग परसेंटेज का इंट्रो करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि यहाँ परसेंटेज को कैसे सॉल्व किया जाता है, परसेंटेज क्या होता है। और इस वीडियो में हम थोड़े से सवाल सॉल्व करेंगे, थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा करता है। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पहला वीडियो को थोड़ा रिवाइज कर लेंगे कि परसेंटेज क्या होता है, थोड़ा सा फिर थोड़ा 1-2 मिनट उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद आगे सवालों को सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको जो बताया था कि जो आपका परसेंटेज होता है वो 100 का फ्रैक्शन होता है। मतलब कि आप कोई भी वैल्यू का आपको यदि उसको परसेंटेज निकालना है तो आप उसको 100 के रिस्पेक्ट में आप निकाल सकते हैं। जैसे कि यदि मैं आपको बोलूं कि आपको 500 का कोई भी परसेंट आपको निकालना है तो आप उसको 100 के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं और आप उसका परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यदि मैं बोलूं कि आपको 500 का 10% निकालना है तो आप निकाल लेंगे 500 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। आप उसको 100 के रिस्पेक्ट में आप निकाल लेंगे तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपको 50 मिल जाएगी। ऐसे ही यदि मैं आपसे बोलूं कि आपको 500 का 50% निकालना है तो 500 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका आ जाएगा 250। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जो आपकी 50% की जो वैल्यू आई है वो आ रही है 250, जो कि आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है 500 उसका आधा है। तो इसका 50% का जो मतलब होता है वो होता है कि आप जो भी वैल्यू है उसका आप आधा आधा आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। 50% का ये मतलब होता है। यदि मैं ऐसे ही और सॉल्व करूँ कि 500 इंटू आप उसका 25% चाहते हैं, 25/100, तो ये आपका आ जाएगा 125। इसको आप देखेंगे कि जो आपकी वैल्यू आ रही है 25% सॉल्व करने के बाद वो आ रही है 125। इसको देखेंगे तो ये आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसकी 1/4 है, उसका चौथा हिस्सा है। तो आप इससे भी आप कुछ सवाल आप सीधे सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो परसेंटेज होता है उसको आप कैसे कितना कैलकुलेट कर सकते हैं, 100 के रिस्पेक्ट में आप कैसे लिख सकते हैं। जैसे ऐसे ही मैं और सॉल्व करूं, आपको मैं बोलूं कि 500 का आप 100% निकालिए तो 500 इंटू 100/100, ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 500। तो यहाँ से आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जा रही है कि जो आपका जो परसेंटेज होता है वो आपका 100 के रिस्पेक्ट में आता है। यदि आप देखें आपने जब 50% किया था वो उसका आधा आ रहा है, जब आप उसका 100% ले रहे हैं तो वो आपके ओरिजिनल वैल्यू के बराबर आ रहा है। तो जो आपको यहाँ पे परसेंटेज में जो बेस वैल्यू होती है वो आपकी 100 लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए आगे सवाल देखते हैं। एक क्वेश्चन है, बाई व्हाट परसेंट 360 इज मोर देन 240। आप लोग सॉल्व करिए, बाकी मैं भी अभी इसको सॉल्व करता हूँ। अभी तक मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी वैल्यू को आप परसेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपसे परसेंट में पूछ रहा है जबकि उसकी वैल्यू दे रखी है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला था 500 का आपने 50% जब करा था तो आपने क्या करा था 500 इंटू 50 डिवाइड बाई 100, तब आपको जाके उसका 50% की जो वैल्यू आई थी वो आपको मिली थी 250। अब आपको क्या करना है, आपका इसका जस्ट रिवर्स करना है। मतलब आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं और आपको उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। अभी आप जब किसी भी वैल्यू को आप परसेंट में दे रखा है उसको वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसको 100 से डिवाइड करते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको कोई वैल्यू दे रखी है, नंबर दे रखा है, उसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको वो वैल्यू परसेंट में मिल जाएगी। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं।
आप देख पा रहे होंगे कि जो 360 है वो कितना ज़्यादा है 240 के। तो जो ज़्यादा है वो आप समझ पा रहे होंगे कि 360 माइनस 240, तो ये आपका बता देगा कि ये कितना इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस है, डिवाइडेड बाई आप किस वैल्यू के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहते हैं। तो आप जानना चाह रहे हैं कि 360 हमारा ज़्यादा किससे है, 240 से कितना ज़्यादा है। तो जो हमारी जो यहाँ पे बेस वैल्यू है वो है 240, और इसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, अभी मैंने बताया कि आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी परसेंट में। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आज आपका आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 250 इक्वल टू 50%। तो ये आपका आंसर होगा। इसका फॉर्मूला भी होता है, बाकी रीजनिंग का जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इसके यदि आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपको फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ इसके लिए। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिफरेंस, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस डिवाइडेड बाई बेस वैल्यू इनटू 100, इतना परसेंटेज। ये फॉर्मूला भी होता है इसका। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यदि आपके दिमाग में क्लियर रहेगा, पिक्चर क्लियर रहेगी, तो आप उसको सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल हिंदी में दे रखा है, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी का सवाल है तो उसको मैं अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दूंगा, अंग्रेजी का है तो उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा। सबको साथ लेके चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है। मतलब एक एम्प्लॉय है जिसके की अलाउंसेज जो हैं वो 165% हैं उसकी सैलरी से। यदि उसे कुल वेतन मतलब उसकी जो सैलरी है वो उसको टोटल सैलरी जो मिल रही है वो उसको मिल रही है 11,925 रुपये, तो उसका मूल वेतन कितना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि उसका जो भत्ता दे रखा है वो उसके मूल वेतन का, मतलब उसकी जो सैलरी है उसके रिस्पेक्ट में आपको दे रखा है 165%। अभी जैसे मैंने कि बताया कि जो बेस वैल्यू होती है वो आपकी हमेशा 100% होती है। तो यहाँ पे जो आपका मूल वेतन है वो आपका 100% हो जाएगा, प्लस उसको जो भत्ते मिल रहे हैं वो आपको मिल रहे हैं 165%। अब टोटल का जो समेसन होगा, मतलब अलाउंसेज प्लस सैलरी का जो समेसन होगा वो उसकी टोटल सैलरी रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसकी जो टोटल सैलरी आ रही है वो आ रही है 11,925 रुपये। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 265% आपका हो जाएगा 11,925। अब आपसे उसकी सैलरी पूछ रहा है तो सैलरी जो आएगी वो होगी आपकी 100%। तो 100% जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 11,925 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 265। और इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू 4,500 रुपीज़। इफेक्ट में दो और नंबर दे रखे हैं जो कि पहले नंबर के 20% हैं और 30% है। देन फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर इज द सेकंड, मतलब जो सेकंड नंबर है वो पहले नंबर का कितना परसेंटेज है। ऑल्सो फाइंड बाई हाउ मच परसेंटेज द फर्स्ट नंबर इज मोर और लेस देन द सेकंड। और ये भी पूछ रहा है कि कितने परसेंट आपका जो फर्स्ट नंबर है वो कम है या ज़्यादा है सेकंड नंबर के। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो आप कोई भी बेस वैल्यू लेते हैं, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसको आप 100 ले लीजिए, तो उससे बहुत ईजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पे जो आपका बेस नंबर दिख रहा है वो आपको दिख रहा है वो थर्ड नंबर के रिस्पेक्ट में सारी वैल्यूज़ को आपको दे रखा है। तो आपका जो थर्ड नंबर है, बेस वैल्यू भी इसको बोल सकते हैं, वो आपका हमने एज्यूम कर लिया है कि वो 100 है। तो आपका जो फर्स्ट नंबर आएगा वो है 20% ऑफ थर्ड नंबर। 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई
100 तो ये आ जाएगा 20। ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको जो सेकंड नंबर है वो मिल जाएगा आपका 30। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बोल रहा है कि जो आपका सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से कितना ज़्यादा है। तो आपको सेकंड नंबर के बारे में पता करना है तो हो जाएगा 30। आपको किस के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, फर्स्ट नंबर के, वो है 20 इंटू 100 तो ये आपका आ जाएगा 150%। जो दूसरा इसमें सेक्शन है वो बोल रहा है फाइंड हाउ मच परसेंटेज द फर्स्ट नंबर इज मोर और लेस देन द सेकेंड। सेकेंड नंबर के रिस्पेक्ट में आपका जो फर्स्ट नंबर है वो कितना कम या ज़्यादा है। तो अभी हमने फॉर्मूला पीछे देखा हुआ है कि डिफरेंस निकालते हैं डिवाइडेड बाय उसकी बेस वैल्यू इनटू 100। तो जो यहाँ पे डिफरेंस है वो आ जाएगा आपका 20 माइनस का 30 और जो आपका किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, सेकंड नंबर के रिस्पेक्ट में निकालना है, जो 30 इंटू 100। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 33.33%। यहाँ पे माइनस आपका डिनोट कर रहा है कि जो आपका फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से 33.33% कम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक विद्यालय से 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। मतलब 2 साल में रिस्पेक्टिवली 100 एंड 75 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं एग्जाम में। उनमें से 75% तथा 60% छात्र सफल होते हैं। मतलब उसमें 75% तथा 60% स्टूडेंट पास होते हैं। तो सफलता की औसत दर क्या है, मतलब कि जो सक्सेस रेट है, जो पास होने की रेट है वो क्या है। तो सबसे पहले हम परसेंटेज निकाल लेते हैं और पता करते हैं क्या क्या होगा। तो पहला दे रखा है कि उनमें से पहले 75% छात्र सफल होते हैं। तो 100 का आप 75% निकाल लेंगे, 100 इंटू 75/100 आपका आ जाएगा 75। और दूसरी बार जित स्टूडेंट अपीयर होते हैं वो हैं 75। उनमें से जो आपके पास होते हैं स्टूडेंट वो हैं 60/100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 और 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे 15, 15 3 45। जो तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास हो रहे हैं वो हो रहे हैं 75 प्लस 45। वो आपका आ रहा है 5 5 10 7 4 11 1 12, 120 स्टूडेंट आपके पास हो रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि जो सक्सेस रेट है, मीन सक्सेस रेट, एवरेज सक्सेस रेट, वो क्या होगी, वो होगी जितने लड़के पास हो रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं वो हो रहे हैं 175। 120 डिवाइडेड बाय 175 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 175, 68.57। अगला सवाल है, इन ए विलेज 5/9 of the populations are male. 30% of the males are married. Find the percentage of unmarried female in the total population. एक विलेज है जहाँ की 5/9 पॉपुलेशन जो है वो मेल है और 30% जो मेल हैं वो आपके मैरिड हैं, शादीशुदा हैं। तो परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है अनमैरिड फीमेल का इन द टोटल पॉपुलेशन। तो जो आपके मेल हैं वो हैं 5/9 इंटू टोटल पॉपुलेशन। अभी मैंने बताया कि आप कोई भी वैल्यू आपको दे रखी है,
आप उसको यदि 100 ले लेते हैं तो आपको सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। तो जो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो है 100। तो आपका जो मेल पॉपुलेशन है वो आपको मिल जाएगी 500 डिवाइडेड बाई 9, और जो फीमेल पॉपुलेशन है वो आ जाएगी आपकी 1 माइनस 5/9, क्योंकि 5/9 आपकी मेल पॉपुलेशन है। जो फीमेल पॉपुलेशन होगी वो होगी 1 माइनस 5/9। तो 1 माइनस 5/9 इंटू 100, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 9। अब जो आपके मैरिड मेल्स हैं, जो मैरिड आपके मेल्स हैं वो हैं 30%, ठीक है। तो आपका जो 30% ऑफ मेल पॉपुलेशन के, तो ये जो आपकी मैरिड मेल की पॉपुलेशन है वो आ जाएगी आपकी 150 डिवाइडेड बाई 9। तो मैरिड मेल हैं तो जितने मैरिड मेल होंगे उतनी ही मैरिड फीमेल होंगी। तो मैरिड फीमेल का जो नंबर आ जाएगा वो भी इक्वल टू होगा 150/9 के। तो जो अनमैरिड फीमेल आपकी होंगी वो होंगी आपकी टोटल फीमेल की पॉपुलेशन 400 डिवाइडेड बाई 9 माइनस का 150 डिवाइडेड बाई 9, जो कि आ जाएगा 250/9। अब इसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो आपको उसको क्या करना है, आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 100, और जो टोटल पॉपुलेशन है आपकी वो दे रखा है आपको 100। तो 100 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 250/9%। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करके 640 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे? एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें कि 2 कैंडिडेट्स हैं और जीतने वाला जो कैंडिडेट है वो 54% उसको वोट मिले हैं और 640 वोटों से वो जीत गया है। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, मतलब टोटल कितने वोट किसी इलेक्शन में पड़े थे। तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 54% वोट मिले हैं, तो जो लूजिंग कैंडिडेट होगा उसको मिलेंगे 46%। ये कहाँ से आया? 100 माइनस 54 से, क्योंकि केवल 2 कैंडिडेट खड़े हैं। तो यदि एक को यदि 54% मिल रहे हैं तो दूसरे को ऑब्वियस है कि 46% वोट मिलेंगे। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो विनिंग कैंडिडेट है वो 640 वोटों से जीत रहा है। इसका मतलब कि जो डिफरेंस हो रहा है इन दोनों के बीच में वो है 640 वोटों का। तो आप इसको कैसे निकाल लेंगे? 54% माइनस का 46% इक्वल टू आपका आ जाएगा नंबर ऑफ वोट्स 640। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो हो जाएगा 8% आपका है 640 वोटों के बराबर। तो आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, 8% आपका आया 640, तो आपका 100% कितना होगा? आपका आ जाएगा 100 इंटू 640 डिवाइडेड बाई 8, 8 अठाई 64। तो आपका जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 8000। तो आपकी जो टोटल वोट्स पड़ रही हैं वो पड़ रही हैं 8000। चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। फ्रॉम ए कंटेनर हैविंग प्योर मिल्क 20% ऑफ द मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर
and this process is repeated thrice. Then find the percentage of milk remained at the end of third operation. मतलब एक कंटेनर है जिसमें कि प्योर मिल्क है, उसमें कि 20% मिल्क है वो रिप्लेस करा जा रहा है वाटर से, और ये प्रोसेस आप 3 बार रिपीट कर रहे हो। तो ये बोल रहा है कि कितना परसेंट मिल्क आपका एट द एंड ऑफ थर्ड ऑपरेशन, तीसरे ऑपरेशन के बाद कितना आपका मिल्क उस कंटेनर में बचेगा। फिर वही करते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो कंटेनर है हमारा उसमें आपका 100 लीटर मिल्क स्टार्टिंग में भरा हुआ है। ये इनिशियल कंडीशन हो गई आपकी। इनिशियल कंडीशन में 100 लीटर आपका मिल्क भरा हुआ है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप उसमें से 20% मिल्क रिमूव कर रहे हैं। तो आपकी जो फर्स्ट प्रोसेस है वो आप क्या कर रहे हो, मान लेते हैं ये मिल्क दे दिया और यहाँ पे वाटर दे दिया। तो फर्स्ट प्रोसेस के बाद क्या हो रहा है, आप 20% आप उसमें से मिल्क रिप्लेस करके वाटर डाल दे रहे हो। मतलब आप 20% वाटर डाल रहे हो, तो इसका 20% जो वाटर होगा वो हो जाएगा 20 इंटू 100 लीटर। टोटल उसमें मिल्क है डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका आ जाएगा 20। इसका मतलब आप उसमें 20 लीटर वाटर ऐड कर रहे हो। तो 20 लीटर आप उसमें वाटर ऐड कर रहे हो, तो जो आपका मिल्क होएगा वो आपका पहले 100 था, उसमें आपने 20 लीटर वाटर मिला दिया, तो जो आपका मिल्क है वो आपका 80 लीटर रह जाएगा। तो अब जो कंटेनर है पहली स्टेज के बाद वो है 80 लीटर मिल्क और 20 लीटर वाटर। अब आपका जो सेकेंड होएगा उसमें मिल्क और वाटर। सेकेंड में आप फिर क्या कर रहे हैं कि आप फिर 20% आप वाटर मिला रहे हो, तो आपका बचेगा जो वाटर होगा वो हो जाएगा आपका 20% ऑफ 80 लीटर। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करेंगे, इसको आ जाएगा 20 इंटू 80 बाई 100, तो ये आ जाएगा 16 लीटर। अब आपने उसमें 16 लीटर वाटर और ऐड कर दिया है, तो आपका जो वाटर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 प्लस 16। आपका जो मिल्क होगा वो हो जाएगा 80 माइनस 16, 64 लीटर। तो सेकंड प्रोसेस के बाद आपका जो मिल्क है वो बचा है 64 लीटर। आपका जो वाटर हो गया है वो इंक्रीज होके हो गया है आपका 36 लीटर। और ऐसे ही आप थर्ड प्रोसेस करते हैं, तो जो आपका वाटर हो जाएगा वो हो जाएगा 20% आप निकाल रहे हैं मिल्क का। मिल्क बचा हुआ है 64 लीटर, 20 इंटू 64 बाई 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12.8 आपको मिल जाएगा। तो जो आपका वाटर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 36। वाटर जो आपका बचा वो आपका हो जाएगा 36 प्लस 12.8, 48.8 लीटर। आपका तीसरी स्टेज के बाद जो आपका वाटर बचेगा कंटेनर में वो आपका हो जाएगा 48.8 लीटर। आपका जो मिल्क है वो आपका बचेगा 64 माइनस 12.8, ये आपका बचेगा 51.2 लीटर। आप इसको चाहें तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो परसेंटेज में पूछ रहा है, तो आपको इसको परसेंटेज में निकालना है, तो आपका हो जाएगा 51.2। आपको मैंने बोला हुआ है कि आपको परसेंटेज में निकालना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 100। और जो आपकी जो बेस वैल्यू है जो आपने ज्यूम करा हुआ है वो आपने माना हुआ है 100, तो 100 करके हो जाएगा 51.2% आपकी वैल्यू हो जाएगी। यदि आप ये कॉन्सेप्ट समझ ले रहे हैं तो काफ़ी आसान रहेगा, बट इसका एक फार्मूला भी है, आप फार्मूला भी देख सकते हैं। फार्मूला है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100 होल पावर n इंटू 100
इतना परसेंटेज। यहाँ पे x आपको ध्यान रखना है कि x जो वैल्यू होगी वो हर एक प्रोसेस में कांस्टेंट होगी। x यहाँ पे वो है कि जितना आप किसी भी मतलब बॉडी से या चीज़ से कुछ भी आप जितना भी परसेंटेज आप अमाउंट निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो x होगा। हमेशा हर एक प्रोसेस में कांस्टेंट होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में 20% दे रखा है, तो हर प्रोसेस में, तीनों प्रोसेस में x की जो वैल्यू है वो 20% दे रखी है। यदि x तीनों प्रोसेस में या किसी भी प्रोसेस में अलग होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। और यहाँ पे n जो है ये नंबर ऑफ प्रोसेस दे रखा है। जैसे इस क्वेश्चन में आपका 3 प्रोसेस हैं, तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ से 1 माइनस 20/100 पावर 3 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 51.2%। आज की वीडियो में इतना ही। फिर से बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं। बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो। यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।